पलायन किस लिए हो रहा है? क्योंकि रोजगार आपको मिल नहीं रहे। और रोजगार क्यों नहीं मिल रहे हैं? आपने कभी सोचा है कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हमारे देश में। यहाँ मध्य प्रदेश की जो सरकार है, पिछले 3 सालों में इन्होंने 21 रोजगार दिए हैं। 21 रोजगार। अगर इतनी बेहाल स्थिति नहीं होती तो हास्य स्थिति होती कि एक सरकार जिसके पास सत्ता है, जो 18 सालों से सत्ता में है, वो मात्र 3 सालों में मात्र 21 रोजगार दे रही है। नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह। दोस्तों, अपने मध्य प्रदेश वाले शिवराज मामा के साथ आजकल बहुत कुछ गलत हो रहा है। कुछ लोग उन्हें मामा से मुंह बनाने पर तुले हुए हैं। मामला नौकरी देने का है। अब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अपने शिवराज मामा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पिछले 3 साल में 21 लोगों को सरकारी नौकरी देने का महान कार्य किया है। कायदे से इस बात के लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को 3 साल में 21 नौकरी देने के लिए श्रद्धा पूर्वक, साथ ही पुरजोर तरीके से सम्मानित करना चाहिए। और सम्मान भी किसके हाथों? मध्य प्रदेश के 39 लाख बेरोजगारों के कर कमलों द्वारा। राज्य के जितने बेरोजगार हैं, सारे बेरोजगारों को अपनी श्रद्धा के हिसाब से शिवराज मामा को पुरजोर तरीके से सम्मानित करने का मौका भी मिलना चाहिए। वैसे ये मामला जो है वो बड़ा गंभीर होता जा रहा है दोस्तों। दरअसल सरकारी नौकरी देने के मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज मामा ने जो ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, उसका आंकड़ा उन्हीं के एक मंत्री ने सार्वजनिक किया है। उस मंत्री ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में लिखित तौर पर आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि अब तक मौजूद आंकड़ों के हिसाब से राज्य में 39 लाख युवा बेरोजगार हैं। 39 लाख युवा बेरोजगार, जबकि 2020 से अब तक 21 युवाओं को मध्य प्रदेश में सरकारी जॉब दी गई है। इस मामले में एक जबरदस्त पेच भी है। जिन माननीय मंत्री साहिबा ने ये 3 साल में 21 नौकरी और राज्य में 39 लाख बेरोजगारों का आंकड़ा विधानसभा में पेश किया है, उनके उपनाम में सिंधिया लगा हुआ है। यशोधरा राजे सिंधिया माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की सगी बुआ हैं। यशोधरा राजे जी भतीजे साहब केंद्र में विमान उड़ा रहे हैं। बुआ जी मध्य प्रदेश में युवाओं और जो खेल है उसका कल्याण कर रही हैं। अब अटकलों का बाजार इस बात को लेकर बहुत गर्म है कि कहीं अपने भतीजे के अपमान से नाराज होकर बुआ जी ने मामा जी के साथ कहीं खेल तो नहीं कर दिया है। यहाँ आपको बता दूं कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, तो मध्य प्रदेश वाले शिवराज मामा ने उनको विभीषण का दर्जा देते हुए गले लगाया था। अब एक आशंका ये भी बन रही है कि कहीं शिवराज मामा के विभीषण महाराज ने अपने भ्राताश्री के सिंहासन को हथियाने के लिए अपने बुआ जी के साथ मिलकर कहीं ये खेल तो नहीं कर दिया है। शिवराज मामा की समस्या केवल सिंधिया जी लोग नहीं है, कांग्रेस वाले भी हैं। सिंधिया जी लोग तो लुक छिप कर अपना खेल खेल रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो तो खुलेआम शिवराज मामा को सम्मानित करने की बात कह रही है। 21 लोगों को सरकारी नौकरी है। मुझे खबर मिली है कि कांग्रेस के कई गणमान्य नेता जो हैं वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। उनके कागजों को देख रहे हैं कि आज तक दुनिया के किसी मुख्यमंत्री ने 3 साल में 21 नौकरी देने का कारनामा किया है या नहीं। अगर ये रिकॉर्ड शिवराज मामा के नाम जाता है तो फिर कांग्रेस उनको इंटरनेशनल लेवल पर सम्मानित करने की योजना भी बना रही है। अभी बताइए, शिवराज मामा जी के साथ कितना गलत हो रहा है। वो बेचारे मोदी जी एन गतः सपंथा की नीति पर चलते हुए उसी तरह मध्य प्रदेश का कल्याण कर रहे हैं जिस तरह मोदी जी देश का कल्याण कर रहे हैं। मोदी जी पूरे देश से नौकरी खत्म कर रहे हैं और शिवराज जी मध्य प्रदेश से खत्म कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को भी वो उसी तर्ज पर लड़ने की तैयारी कर चुके हैं जिस तर्ज पर अभी माननीय मोदी जी ने
कर्नाटक का चुनाव लड़ा था और रिजल्ट क्या था आपको याद ही होगा। जिस तरह से कर्नाटक का चुनाव मोदी जी ने लड़ा था, हिंदू मुस्लिम शमशान कब्रिस्तान हिजाब हलाला अली बजरंगबली लव जिहाद, वो सब कुछ जो माननीय मोदी जी ने कर्नाटक चुनाव में अपने पिटारे से निकाला था। लेकिन आप कर्नाटक चुनाव नतीजे की बात करके मोदी जी को दुखी मत कीजिएगा। हिमाचल के बाद कर्नाटक में भी करारी हार से बेचारे दुखी हैं और काफ़ी दुखी हैं। आप उनका दुख और मत बढ़ाइएगा। हाँ, आप 3 साल में 21 नौकरी देने वाले अपने अद्भुत शिवराज मामा को ज़रूर बधाई दे सकते हैं। नमस्कार।